हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट असर्शन ये हमारा क्या है, इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी, ठीक है, देन वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ठीक है, हमें कंडीशन गिवन है, यहाँ से हमें बताना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी ये परपेंडिकुलर है वेक्टर बी एंड बी माइनस वेक्टर सी के। एंड रीजन क्या हमारा गिवन है, इफ वेक्टर p इज परपेंडिकुलर टू q तो देन वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू 0। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी इज बोथ a एंड r आर ट्रू बट r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन है a इज ट्रू बट r इज फॉल्स। फोर्थ a इज फॉल्स बट r इज ट्रू। एंड फिफ्थ both a and r are false. So in this question we will use the key concept dot and cross product of the vector। ठीक है, तो यहाँ से हमें गिवन है वेक्टर ए क्रॉस बी। हम असर्शन का चेक कर रहे हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस डी। ठीक है, गिवन है। एंड वेक्टर ए क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस डी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। ठीक है, लेट्स चेक फ्रॉम हियर। मैं इसे वेक्टर ए माइनस वेक्टर डी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, तो यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर बी माइनस माइनस प्लस वेक्टर डी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, देखो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना है हमारा, वेक्टर सी क्रॉस डी। वी कैन राइट माइनस, अब वेक्टर ए क्रॉस सी इक्वल टू कितना है हमारा, वेक्टर बी क्रॉस डी। ठीक है, माइनस वेक्टर डी क्रॉस बी प्लस वेक्टर डी क्रॉस सी। नाउ अगर हम सपोज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, ठीक है, जब हम बी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ से वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर डी, देखो डी क्रॉस बी है, माइनस बी क्रॉस डी होगा तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, सिमिलर डी वेक्टर डी क्रॉस सी है, माइनस सी क्रॉस वेक्टर डी वी कैन राइट फ्रॉम यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वेक्टर सी क्रॉस डी माइनस सी क्रॉस डी कैंसिल माइनस प्लस। ठीक है, माइनस बी क्रॉस डी और प्लस बी क्रॉस डी कैंसिल आउट, तो हमारे कितना आ गया, 0। ठीक है, बट अगर क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हमारा एक परपेंडिकुलर है, मीन्स थीटा इक्वल टू कितना है, 90। बट एज वी नो दैट वेक्टर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होता है हमारा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। यहाँ से थीटा कितना है, 90 डिग्री। ए किसके इक्वल आना चाहिए, 90 साइन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। ये आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए क्रॉस बी। बट यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें वेक्टर ए क्रॉस बी, सॉरी ए माइनस डी वेक्टर डी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। ठीक है, तभी तो साइन 0 0 होगा। ठीक है, ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इट मीन्स 0 है, तो ये वेक्टर हमारा ए माइनस डी एंड वेक्टर बी माइनस सी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, सॉरी पैरेलल है। ठीक है, तो हमारा ये असर्शन ए का स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है न कि परपेंडिकुलर है। अब लेट्स चेक वेक्टर पी इज परपेंडिकुलर टू क्यू। रीजन का स्टेटमेंट क्या है, वेक्टर पी इज परपेंडिकुलर टू क्यू, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना है हमारा, 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू कितना होता है,
मॉड ऑफ वेक्टर पी मॉड ऑफ वेक्टर क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर पी इंटू वेक्टर क्यू कॉस 90, ठीक है। cos 90 की वैल्यू 0 तो होल 0, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर p डॉट वेक्टर q कितना आ गया 0, मीन्स ए स्टेटमेंट हमारा क्या है ट्रू है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन बोथ एंड आर ट्रू, ठीक है। एक गलत हो गया, यहाँ से भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, रॉन्ग। ए इज फॉल्स है, ठीक है, बट आर इज ट्रू, हमारा ए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।